बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से आपको सेकंड यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस और थर्ड पेपर, जिसमें आपके नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स इंटरपोलेशन, प्रतिलोम अंतर्वेशन। क्या है ये? यदि परतंत्र चर y के दो मानों के मध्य किसी अज्ञात मान के संगत स्वतंत्र चर x का मान ज्ञात करना ही प्रतिलोम अंतर्वेशन कहलाता है। मतलब यह है कि आपने जैसे फंक्शन था y बराबर एफ एक्स, तो x बराबर एफ इनवर्स y किया था आपने, इनवर्स फंक्शन, तो यह है आपका वही वापस y का x के रूप में दे रखा है। तो x का मान निकालना है तो आपने को स्वतंत्र चर में, तो ये प्रतिलोम कहलाता है। इसे ज्ञात करने की तीन विधियाँ हैं, लाग्रांज सूत्र और अप्रोक्सीमेशन मेथड या पुनरावर्ती विधि द्वारा और श्रेणी के प्रत्यावर्तन विधि। तो इसमें पहली और दूसरी विधि से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब लाग्रांज सूत्र क्या है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जैसे मैंने इसका कोएफिशिएंट लिया है x0, x1, x2, x3, तो आपने देखा होगा कि x बराबर y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, y, तो x के मान आपके x0, x1, x2, x3, xn है और इसके संगत मान आपके fx0, fx1, fx2, fx3, fxn है। तो अगर अपने x0 का कोएफिशिएंट लेते हैं तो आपका y माइनस y1 और बटा नीचे जो हर में है y0 माइनस y1, y0 माइनस y2, y0 माइनस y3, तो ऊपर जो अंश में जो आपकी संख्या है उसमें y की जगह y0 पुट करना है क्योंकि x0 का कोएफिशिएंट लिया है, प्लस दूसरा जैसे x1 का कोएफिशिएंट आ गया तो y माइनस y0, तो ऊपर अंश में y0 का कोएफिशिएंट नहीं था तो यहाँ पे जैसे y1, y माइनस y0, y माइनस y2, y माइनस y3, y एन टाइम y माइनस yn, और हर में y1 माइनस y0, y1 माइनस y2, y1 माइनस y3 एंड nth y माइनस yn। इस टाइप से nth पद लेंगे तो xn हो गया, तो y माइनस y0, y माइनस y1, y माइनस y2 डैश y माइनस yn और yn माइनस y0, yn माइनस y1, yn माइनस y2, yn माइनस 1। अब इसमें क्या आता है कि यदि कोई जैसे f(x) बराबर 0 का एक मूल ज्ञात करने के लिए लाग्रांज का प्रतिलोम का प्रयोग कीजिए। अब आपको दे रखा है जैसे वैल्यू है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया, f30 की वैल्यू -30, f34 की वैल्यू -13, f38 की वैल्यू 3 और f42 की वैल्यू 18। तो आप सबसे पहले इसको मानेंगे कि y बराबर fx और आपको यहाँ पे ये दे रखा है उसकी वैल्यू 0। तो आपको ध्यान रखना है ये गिवन है अपने को, और x0 को मान लिया हमने 30 क्योंकि आप 30 की वैल्यू पहले स्टार्टिंग, x1 को 34, x2 को 38, x3 का 42, इसके संगत y0 का मान -30, -13, 3 और 18। अब आपको लाग्रांज सूत्र में, तो आपको जो फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया था उसमें आपको x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, तो इसमें क्या करना है वो वैल्यू पुट करनी है और पुट करके इसको कैलकुलेशन करना है तो इसका मान आ जाएगा। अब दूसरा आपका आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड या पुनरावर्ती विधि। जब x के मान दूरस्थ नहीं हो, मतलब इसमें और उसमें क्या समान दूरी असमान दूरी पे थे, अगर दूरस्थ हो तो ये विधि उपयुक्त होती है। और इसमें न्यूटन का अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला जो आपके फर्स्ट टॉपिक में था उसका यूज करना है। तो y बराबर y0 प्लस एक्स डेल y0 प्लस एक्स c2 कर दो, चाहे x माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 या xc3 भी कर सकते हैं। इसका पक्षांतर में डेल y0 का भाग देने पर, तो x का मान निकालना है तो x बराबर लिखा तो y माइनस y0 बटा पूरे में भाग दे दो, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया x1 इक्वल टू y माइनस y0 बटा डेल y0। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो y माइनस y0 माइनस x1 की पावर 1 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 बटा डेल y0 माइनस इस टाइप से। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो आपको इस प्रकार ये उत्तरोत्तर चलती रहेगी और इसी प्रकार अन्य अप्रोक्सीमेशन मेथड से ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको पेपर में नाम से आता है, जैसे पुनरावर्ती विधि से समीकरण 2 प्लस लॉग बेस 10x इक्वल टू 2e की पावर माइनस x। अब इसमें अपने को क्या करना है कि log 10x को एक राइट हैंड साइड में लेना है, बाकी 2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस x, एक को y1 मानना है दूसरे को, तो x का मान कहाँ तक लेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने log का माइनस नेगेटिव होने के कारण से x का मान 1 से कम लेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका मान 1 से अधिक लेते, और नेगेटिव है इसलिए इसका क्यों लेते हैं, तो इसमें मैंने ले लिया 1 से कम का मतलब 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। अब 4 ही वैल्यू ले लो, बहुत है। अब y1 का मान क्या है 2e की पावर माइनस x, तो y1 बराबर 2e की पावर माइनस 1 x रख दिया और y2 को मान लिख दिया माइनस log 10x। तो अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके e की पावर माइनस 0.1, ये आपको लॉग टेबल जो
एग्ज़ाम के टाइम में आप अवेलेबल होगी, उससे आपकी इसकी वैल्यू पुट करनी है। और इस टाइप से ये 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, इसका मतलब ई की पावर माइनस 0.1 की वैल्यू ई की पावर माइनस 0.2, ई की पावर माइनस 0.3, ई की पावर माइनस 0.4, 1 में से घटाना और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू पुट आ गई। अब आपको यहाँ पे लिखा है तो जैसे माइनस log 10x, एक्स का मान कितना है 0.1 रखा, फिर 0.2 और 0.3 और 0, तो लॉग टेबल से मान निकालना है। अब उपयोग सारणी से स्पष्ट होता है कि x बराबर 0.3 पर आपके दोनों मान क्या है, y1 और y2 दोनों मान लगभग समान है, अतः 2 ई की पावर x माइनस 1 बराबर माइनस ई की पावर x log 10x, इसको दोनों से अब टेकिंग बोथ लोग साइड लेंगे तो x का मान ये आपका आ गया। अब इसमें अपने को क्या करना है, x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो x1 तो log e बेस 2 log 2 प्लस log 10x 0.3, क्योंकि 0.3 पे मान है समान है वो रख दिया, और इसकी log 0.3 की वैल्यू आपके क्या पे है 5.2 ये दे रखी है, इसको अपने इसमें मान रखा और इसको सोल्व किया, ये x1 का मान है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आपको x की जगह x सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 अपने लेंगे तो इसका x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो x3 की वैल्यू 2 की रख देंगे। फोर्थ निकालना है तो आप देखेंगे कि x2 से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लगभग समान है, अर्थात x का 2 और तथा x4 जो है आपके समान है, अतः x का सही मान क्या होगा, इन दोनों के मध्य होगा, तो आपका हो गया 0.3014। अब आपकी इसमें आती है नेक्स्ट श्रेणी के प्रत्यावर्तन विधि। ये घात श्रेणी के लिए होता है। जैसे घात श्रेणी का मतलब क्या है कि जैसे a की पावर a बेस 0 तो x की पावर 0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 इस टाइप से अंत है। तो हमने इसका अपने माना पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब x की एक से अधिक पावर को नगण्य माना, तो y बराबर हो गया a0 प्लस a1x, तो x बराबर हो गया y माइनस a0 बटा a1, इसको w मान लिया, तो w बराबर x प्लस a2 बटा a1 एक्स स्क्वायर प्लस a3 बटा a1 एक्स क्यूब प्लस a4 बटा a1 x4, माना y बराबर fx का प्रतिलोम w होने पर, तो x बराबर आपका c1w प्लस c2w स्क्वायर प्लस c3w क्यूब प्लस c4w4। अब 2 से w का मान 3 में प्रतिस्थापन करने पर x की समान घातों के गुणांकों को, तो 2 से अपने इसमें मान रखना है और रख के इसको गुणांकों की तुलना करनी है, तो c1 का मान आ गया 1, c2 का मान आ गया माइनस a2 बटा a1, c3 का मान है 3 बटा a2 और प्लस 2 a2 बटा a1 ये का स्क्वायर, c4 का मान आ गया माइनस a4 बटा a1 प्लस 5 a2 a3 बटा a1 माइनस 5 a2 बटा a1 का होल स्क्वायर, इसको 6। अब इसमें आपका आता है कि न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र में यदि चौथा अंतर अचर हो मानने पर अपने को निकालना है, तो आपको न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में किया है, उसमें अपने को इसको वही वापस a0 a1x a2x किससे अपने जो है पॉलिनोमल है उसको लिया और x के समान, तो a0 बराबर y0, a1 का मान निकाल लिया, कंपेयर कर लिया, a2 का मान a3 का। अब 6 से प्राप्त होने a0 मान 4 में रखने पर अपने इसके हल प्राप्त होते हैं। तो ये आपका जो है टॉपिक है, इसमें आपको इंटरपोलेशन इन्वर्स इंटरपोलेशन निकालना है। तो इसका एक छोटा क्वेश्चन आता है, कभी 1.5 नंबर का, कभी 3 नंबर का। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सवाल है उसमें ज़्यादातर आपके पास जो मेथड आ रहा है वो आपका कौन सा आ रहा है, या तो पुनरावृत्ति मेथड आ रहा है या लैग्रेंज सूत्र द्वारा आ रहा है। या समीकरण का एक मूल ज्ञात कीजिए लैग्रेंज सूत्र द्वारा, या प्रतिलोम अंतर्वेशन ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको पास छोटा 4 मान दे रखे हैं या 3 मान दे रखे हैं या 5 मान दे रखे हैं, तो लैग्रेंज अंतर्वेशन सूत्र का मान लेना है। इसमें आपके पास क्या है, इक्वल देखो 30 से 34 4, 34 से 38, 38 से 42 समान इंटरवल का है, और आगे भी दिया है आपको मान दूरस्थ हो तो ये भी समान इंटरवल, परंतु इसमें से कौन सी, अगर आपको कोई भी विधि नहीं दे तो आप किसी की भी विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा आपको जिस विधि का प्रयोग करना है उसी विधि का प्रयोग करते हुए अपने को इन्वर्स इंटरपोलेशन का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन का अवकलन, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा। उसके बाद में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटरपोलेशन, इसका मतलब अंतर्वेशन का समाकल। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं उससे पहले आपके पास जितने भी 2 चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जितने भी फॉर्मूले आए थे उन फॉर्मूले का बेसिक आपको वहाँ पे प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इसमें आपके न्यूटन का फॉर्मूला यूज किया है,
इसी प्रकार न्यूटन अग्र का ले सकते हैं, न्यूटन का पश्च का भी ले सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को जो चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर है केंद्रीय चैप्टर तक, उन चैप्टरों को अपने को ध्यान रखना है। उनका अपने के पास फॉर्मूले होने पर ही आगे वाले टॉपिक आपके सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके मैक्सिमम ये फॉर्मूले ही यूज करने। थैंक यू।